नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। आज का यह हमारा वीडियो जो एजीडीओ एग्ज़ाम हुआ था उसके मॉडल आंसर का जो संपूर्ण हल प्रोवाइड कर रहे हैं उसका तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग सामान्य मानसिक योग्यता उसके बाद जो गणित का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। 81 नंबर का प्रश्न है। इसमें बोला गया है उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृतियों में दी गई श्रेणी का अगला चित्र है। प्रश्न चित्र ये दिया हुआ है। प्रश्न चित्र में पहले में 2 रेखा जुड़कर बना है आकृति, इसमें 3 रेखा, इसमें 4 रेखा। तो अगला जो आकृति है उसमें क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 2 रेखा है, इसमें 3, इसमें 4, तो इसमें 5 रेखा वाला है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न में पूछा गया है उस चित्र को चुनिए जो शेष से भिन्न है। दोस्तों सभी ऑप्शन को देखने पर समझ आ रहा है कि ये जो चित्र है इसमें सभी चित्र के कोने से ऐसे लकीर खींचा गया है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसके बीच से भी एक लकीर खींच दिया गया है जो कि सभी से भिन्न दिखाई दे रहा है। अतः इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न में भी बोला गया है उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा जो आकृति है इसमें सभी आकृति के बीच में धन का निशान है और इसमें गुणा का निशान है, तो यह सभी से डिफरेंट है। अतः इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न में बोला गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 371 का मतलब स्काई इज ब्लू और 235 का मतलब सी इज डीप और 597 का मतलब सी लुक्स ब्लू है, तो डीप का कोड कौन सा संख्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। 85 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दिए गए चित्र में कितने वर्ग है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इनका सभी का उत्तर देख सकते हैं और हल देख सकते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। आपको प्लेलिस्ट में ट्रिक द्वारा समझाया जाएगा कि इन प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है। तो चलिए 86 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। 87 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दिए गए युग्म के समान संबंधित युग्म को चुनिए। 4 और 32 दिया है, तो इसमें इसी तरह कौन सा युग्म है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 और 500। 88 नंबर प्रश्न में पूछा गया है विषम को ज्ञात करें। इसका कौन सा आंसर आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्राइव। 89 नंबर प्रश्न में बोला गया है विषम को ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 13, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 17, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 23 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 37। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न में बोला गया है दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। 91 नंबर प्रश्न में बोला गया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ जो संख्या है इसको ज्ञात करने के लिए बोला गया है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है 72, बी में दिया है 81, सी में दिया है 84 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 86। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84। 92 नंबर प्रश्न में बोला गया है लुप्त अक्षर ज्ञात करें। यहाँ जो अक्षर है इसको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है के, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आई और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एच। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे। 93 नंबर प्रश्न में बोला गया है अगला पद ज्ञात करें। ए सी जी एम, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सा अगला पद कौन सा आएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न में बोला गया है अगला पद ज्ञात करें। ए जे डी वी जी आर, तो अगला पद कौन सा होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे एन। 95 नंबर प्रश्न में बोला गया है लुप्त अक्षर ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 96 नंबर प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंग्य चित्र जानवर, कुत्ता व पालतू पशु के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जानवर के अंतर्गत क्या आता है? कुत्ता और पालतू पशु आता है और कुत्ता भी एक पालतू पशु है, अतः यह संबंध सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न में बोला गया है यदि ए बराबर 26 और हिज बराबर 91 तो एच ई आर बराबर क्या होगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 98 नंबर का प्रश्न है यदि रैन को वाटर, वाटर को ट्री कहा जाता है, ट्री को स्काई और स्काई को वाल कहा जाता है, तो फल किस में उगता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्काई। 99 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दिए गए आंकिक श्रेणी में लुप्त अंक ज्ञात करें। तो 5 के बाद कौन सा अंक आएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61। 100 नंबर प्रश्न में पूछा गया अगला पद ज्ञात करें। 1 3 5 9 17 31, तो अगला पद कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 57। 101 नंबर प्रश्न में बोला गया है दिए गए आंकिक श्रेणी में अगला संख्या ज्ञात करें। तो अगला संख्या कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इन प्रश्नों का विस्तार से हल देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो अवश्य देखें। 102 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है एक डाइस के विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई है, कौन सा अक्षर बी के विपरीत फलक में होगा? तो बी के विपरीत फलक में कौन सा अक्षर होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई है जो कि बी के विपरीत फलक में होगा। 103 नंबर प्रश्न में पूछा गया एक डाइस की 3 विभिन्न स्थितियां दी गई है, कौन सा अक्षर अंक 1 के विपरीत होगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 104 नंबर प्रश्न में पूछा गया है घन के सभी फलक को नीले रंग से रंगा जाता है, इसके बाद घन को 125 समान छोटे घनों में काटा जाता है, कितने छोटे घनों के 2 फलक रंगे होंगे? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 105 नंबर प्रश्न में पूछा गया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा?
इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। 106 नंबर प्रश्न में पूछा गया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये दोनों रिलेशन है, इसको देख करके इसका जो रिलेशन है यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो यह कौन सी संख्या आएगा वह पूछा गया है। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9801। 107 नंबर का प्रश्न में बोला गया है धन गुणा के लिए, ऋण भाग के लिए, गुणा ऋण के लिए और भाग धन के लिए उपयोग होता है। तो यह जो रिलेशन है इसका मान क्या आ जाएगा? तो क्या आएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 514। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 108 नंबर प्रश्न पूछा गया है ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ए और डी के बीच में सी बैठा है, डी के अंतिम छोर में नहीं है, बी ई के ठीक दाहिने ओर है, एफ दाईं ओर के अंत में नहीं है, तो ई के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 व्यक्ति। 109 नंबर प्रश्न पूछा गया है पी और क्यू भाई है, आर और एस बहनें हैं, पी का बेटा एस का भाई है, तो क्यू आर से कैसे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाचा। 110 नंबर प्रश्न में पूछा गया है नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और उस क्षेत्र को पहचाने जो शिक्षित बेरोजगार भारतीय को प्रदर्शित करता है। तो शिक्षित बेरोजगार भारतीय कौन सा आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां से मैथ्स का पार्ट स्टार्ट होता है। एक 111 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दो अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापर्त 161 है, तो 3y ऋण x का मान है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋण 2। 112 नंबर प्रश्न पूछा गया है 6 संख्याओं का औसत 70 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 35 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो तीसरी संख्या क्या है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन को व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है, अतः इसका आंसर कुछ नहीं आएगा। 113 नंबर प्रश्न पूछा गया है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यह पाया गया है कि एक संख्या को भूल से 39 की जगह 89 पढ़ा गया था, सही औसत है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 37। 104 नंबर प्रश्न में पूछा गया है यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की कमी और उसके आधार में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4% की कमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 115 नंबर प्रश्न में पूछा गया है उस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 116 नंबर प्रश्न में पूछा गया है एक 7 सेंटीमीटर लंबे 6.5 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 199 सेंटीमीटर स्क्वायर। 117 नंबर प्रश्न पूछा गया है ए और बी की आयु में 3:1 का अनुपात है, 15 वर्षों पश्चात अनुपात 2:1 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 वर्ष और 15 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 118 नंबर प्रश्न में पूछा गया है एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर क्रमशः 6% और 3% है, तो 2 वर्षों पश्चात शहर की जनसंख्या की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा?
इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2,12,180। 119 नंबर प्रश्न में पूछा गया, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है तो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,60,000। 120 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 25% से 35% के बराबर 25% के बराबर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.0625। 121 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 122 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सुरेंद्र एक दूरी को साइकिल द्वारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर एक बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25.71 किलोमीटर प्रति घंटा। 123 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, वर्गमूल 1.0816 बराबर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1.04। 124 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, वर्गमूल 248 धन वर्गमूल 52 धन वर्गमूल 144 का मान क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। 125 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 168 और उसका महत्तम समापवर्त 22 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 60 है तो उन संख्याओं का योग क्या है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 108। 126वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना होता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 127वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उसके लिए 225 रुपये अदा करता है, ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 150। 28वां नंबर प्रश्न बोला गया है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का योग 72 है उसका अनुपात नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:4। 129वां नंबर प्रश्न में बोला गया है, एक कार 2.4 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 किलोमीटर। एक टंकी को पाइप ए 5 घंटे में, पाइप बी 10 घंटे में और पाइप सी 30 घंटे में भरता है। यदि तीनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 घंटे। 131 नंबर प्रश्न में बोला गया, यदि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, इस संख्या को 37 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए,
चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 132वां नंबर प्रश्न में बोला गया है, नीचे दिए गए चित्र में कोण बी अनुपात कोण सी बराबर 2:3। तो कोण बी धन कोण सी का मान क्या होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 130। 133वां नंबर प्रश्न में बोला गया है, दिए गए चित्र में दो सरल रेखाओं पी एक्स और आर एस एक दूसरे से ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण एस ओ टी बराबर 75 अंश ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 134वां नंबर प्रश्न में बोला गया है, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 सेंटीमीटर। 135 नंबर प्रश्न में बोला गया है, एक स्थान से 7 AM बजे 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करता है। बी उसी स्थान से 9 AM बजे 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करता है। बी ए से किस समय मिलेगा? इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 PM। 136वां नंबर प्रश्न में बोला गया है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 137वां नंबर प्रश्न में बोला गया है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, एक आदमी की वार्षिक आय में 1250 की वृद्धि होती है, उसका मूलधन है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50,000। 138वां नंबर प्रश्न में बोला गया है, किस विकल्प में भिन्न बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 139वां नंबर प्रश्न में ये रिलेशन दिया है और इसका मान पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 6.46 का बार का मान साधारण भिन्न में होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 640/99। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। आज हम लोग रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट भी कंप्लीट कर लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश का पार्ट कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा।